खेल आजादी से, तू जीत आजादी से, खेलो आजादी से, जीतो आजादी से। कश्मीर प्रीमियर लीग, खेलो आज़ादी से। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट जारिया खान और आप देख रहे हैं खेलो आज़ादी से। नाज़रीन, आज जिस मेहमान शख्सियत से मैं आपको मिलवाने जा रही हूं, उनके विजन और अनथक मेहनत से कश्मीर प्रीमियर लीग इन कामयाबियों तक पहुंची है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूं कश्मीर प्रीमियर लीग के प्रेसिडेंट आरिफ मलिक साहब की। तो चलते हैं, करते हैं उनसे कुछ बातें और जानते हैं KPL के बारे में उनकी क्या फीलिंग्स हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक। आप बताएं, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले ये बताइए कि हर बड़े आइडिया के पीछे कोई ना कोई इंस्पिरेशन होती है, तो KPL का आइडिया आपको कैसे आया और क्या क्या हर्डल्स हुई इसके बीच में? देखिए, KPL का आइडिया तो इट्स अ लॉन्ग स्टोरी एक्चुअली। हम कोई 2-2.5 साल पहले एक पैराग्लाइडिंग फेस्टिवल हम कर रहे थे, तो उसमें प्राइम मिनिस्टर AJK जो अभी राजा फारूक हैदर साहब हैं, 1-2 दिनों में शायद जाने भी वाले हैं, तो उनको हम आइडिया दे रहे थे कि जी हम ये पैराग्लाइडिंग करेंगे, फेस्टिविटी होगी। तो वैसे एक आइडिया एक पॉपअप हुआ कि व्हाई डोंट वी हैव द क्रिकेट ऑन ग्राउंड, और ऊपर फ्लाइंग हो रही है, तो वी सेड वाओ व्हाट एन आइडिया, कम प्रोसीड, क्या करना है इसमें। तो खैर हमने तब कोई एक छोटा सा एक टूर्नामेंट हम प्लान कर रहे थे। हमारा कोई लीग स्ट्रक्चर्ड या इंटरनेशनल लेवल पे जाने का कोई प्लान नहीं था, बट ये कि वहाँ से आइडिया स्टार्ट हुआ एंड ही अप्रिशिएटेड द आइडिया। तो उसके बाद फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसको सैंक्शन किया, थैंक्स टू पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने सपोर्ट किया इसको। सो वहाँ से ये स्टोरी शुरू हुई। अच्छा, तो SRG KPL के इस इवेंट के पीछे आप कश्मीर को कहाँ तक देखते हैं? देखिए, SRG KPL ये कोई इवेंट नहीं है, ये इट्स नॉट अ क्रिकेट, इट्स नॉट एन इवेंट, इट्स अ थॉट प्रोसेस। एक पूरा एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। जैसे आजकल आप देखें कि बहुत सारी खबरें गर्दिश कर रही हैं पूरी दुनिया में। डिफरेंट क्रिकेट बोर्ड्स बड़े क्यूरियस हुए हुए हैं कि यार ये मुजफ्फराबाद में क्या होने लगा है कि इतनी इसकी हाइप है। सो बेसिकली क्रिकेट खेलना, क्रिकेट देखिए बहुत सारी पूरी दुनिया में टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, लीग्स हो रही हैं, पाकिस्तान में हो रही हैं, पाकिस्तान से बाहर हो रही हैं, लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट है दैट इज़ टोटली डिफरेंट। इसका जो कॉन्सेप्ट है दैट इज़ बेस्ड ऑन द कश्मीरीज़, जो कि ऑफ कोर्स हम आज़ाद कश्मीर की अगर हम बात करें तो इट्स अ वेरी पीसफुल एरिया। आज़ादी से लोग वहाँ पे खेलते हैं, अपनी मूवमेंट्स करते हैं, अपने काम करते हैं, पाकिस्तान भी आज़ादी से आते हैं। सो ये एक डिफरेंस हम क्रिएट करना चाह रहे थे बिटवीन द पाकिस्तानी साइड एंड द इंडियन ऑक्यूपाइड साइड, जो जम्मू कश्मीर जिस पे कब्ज़ा किया हुआ है भारत ने। तो ये एक डिफरेंस हम दिखाना चाह रहे थे इस क्रिकेट में। है तो ऑफ कोर्स क्रिकेट, कोई और गेम तो इसमें हम नहीं खेलेंगे। तो ऑब्वियसली क्रिकेटर्स इस वक्त सारी टीम्स पहुंच चुकी हैं, असेंबल हो चुकी हैं मुजफ्फराबाद में। सो एवरीबॉडी इज़ एक्साइटेड। तो SRG KPL की इस हैपनिंग को हकीकत करने के लिए किस किस ने आपको फैसिलिटेट किया? फैसिलिटेट तो देखिए, सबसे पहले एक ताकत वो होती है कि एक हिम्मत, हौसला चाहिए होता है किसी भी चीज़ को करने के लिए। आज भी हम एक जगह डिस्कशन कर रहे थे, तो वहाँ पे हम ये कह रहे थे कि यू शुड हैव बिग हार्ट, मतलब इतना बड़ा दिल आपको इसके चाहिए होता है कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, चीज़ें हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें आपकी जो कंसिस्टेंट अप्रोच है, क्योंकि 2-2.5 साल से लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया, लोग लिटरली हंसते थे लोग कि जी ये नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। अभी भी इस वक्त भी हम बहुत सारी मुश्किलात देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम किसी जन्नत में रह रहे हैं। BCCI ने बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स को रोका, कमेंटेटर्स को रोक रहे हैं, प्रोडक्शन क्रू को रोक रहे हैं। सो बट मैं समझता हूँ कि उसके बाद हमारी हिम्मत एवरी डे और जवान हो जाती है, और फिर हम उसी जोश और वलवले के साथ हम फिर निकलते हैं और काम करते हैं। ये बताइए, SRG KPL के साथ साथ आप इंटरनेशनल मैगजीन ग्लोबल अफेयर्स के चीफ एडिटर भी रहे हैं। देखिए, ग्लोबल अफेयर्स मेरे प्यारे भाई शहजाद साहब की उनका बेबी है, और उनको माशाल्लाह से बड़ा प्यार करते हैं। वो होता ही है कि जब आप कोई चीज़ इनिशिएट करते हैं तो आपका बड़ा उससे लगाव हो जाता है। सो ज़ाहिर है उसको फिर हम लेके चल रहे हैं ग्लोबल अफेयर्स को, और ग्लोबल अफेयर्स इस वक्त मोर देन 20 कंट्रीज़ में जा रहा है, और इसकी पब्लिकेशंस बड़ी हाई क्वालिटी पब्लिकेशंस हैं। सो उसमें अब आहिस्ता आहिस्ता हम जिद्दत लेके आ रहे हैं, उसको डिजिटाइज़ कर रहे हैं, उसकी एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी एक बन रही है। तो इंशाल्लाह ताला आप सून उसको देखेंगे कि डिजिटली इट विल बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैगजीन इंशाल्लाह। ये बताइए, बचपन में कैसे थे आप?
बचपन की यादें तो वैसे मैं थोड़ी सी मेमोरी मेरी वीक है, मतलब मुझे बहुत चंद चीज़ें याद हैं बचपन की कि कोई ऐसा बचपन मज़ेदार में वाकया? आई थिंक आई वाज अ क्वाइट बॉय, उसमें मतलब ये क्वाइट बच्चा होता था मैं, बहुत कम बोलता था, कम बात करता था, तो एक दो शरारती आंसर जो होता है वो इतना नहीं था, मैं आई वाज क्वाइट एक्चुअली। अच्छा, तो चलते हैं हमारे पहले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है रैपिड फायर। इसमें मैं आपको 2 ऑप्शंस दूंगी, उसमें से कोई एक आपको वेरी क्विक सेलेक्ट करनी होगी। तो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, मुजफ्फराबाद क्रिकेट स्टेडियम या गवादर क्रिकेट स्टेडियम। ऑफ कोर्स मुजफ्फराबाद। बखर या इस्लामाबाद। बखर नहीं, लिया। अच्छा, लिया। मेरा ख्याल है आपको किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी, आई एम फ्रॉम लिया, नॉट फ्रॉम बखर। अच्छा जी। इमोशंस या रियलिटी। अब ना आप इमोशंस के बगैर रह सकते हैं ना रियलिटी के बगैर रह सकते हैं, तो मेरा ख्याल है कि उसका ब्लेंड होना चाहिए, तो बट अगर आपने कुछ ज़िंदगी में करना है तो यू हैव टू बी इन द रियलिटी। रियलिटी। दिल या दिमाग। मेरा ख्याल है दिमाग। दिमाग। हाइकिंग या स्विमिंग। हाइकिंग मैंने वैसे बड़ी इत्तेफाक की बात है कि जब मैं व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट तो मैं हाइकिंग क्लब का प्रेसिडेंट हुआ करता था। हम लोग काफ़ी सारे हाइकर्स लेके जाया करते थे। खैर मेरी सेहत से आपको अंदाज़ा नहीं होगा, बट मैं बड़ा अच्छा हाइकिंग करता था और बड़े कॉम्पिटिशन्स भी मैंने जीते, तो ऑफ कोर्स हाइकिंग। दुनियावी कामयाबी या दिल का सुकून। दिल का सुकून तभी मिलता है आजकल के अगर दौर में, अगर आप हकीकत देखें तो जब आपको दुनियावी कामयाबियाँ मिल रही होती हैं तो दिल भी बेचारा सुकून में आ ही जाता है, मतलब इट्स अ रियलिटी थिंग। हार्ड वर्क या स्मार्ट वर्क। मेरा ख्याल है कि स्मार्ट वर्क होना चाहिए, लेकिन हम लोग से ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं। अच्छा, ये बताइए पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए क्या विजन है आपका। देखिए पाकिस्तान का फ्यूचर बड़ा ब्राइट है, और पाकिस्तान में इस वक्त अगर आप देखें बहुत सारी चीज़ों का पोटेंशियल है। हम चूँकि स्पोर्ट्स में काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला अनकरीब आप दूसरी स्पोर्ट्स भी आप कटिंग एज ग्रुप जो हमारी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ आप देखेंगे, जैसे KPL इज़ वन ऑफ द प्रोजेक्ट्स, तो उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि हम बाकी स्पोर्ट्स को भी लेके आएँ। तो बहुत पोटेंशियल है यहाँ पे पाकिस्तान में, स्पोर्ट्स का भी पोटेंशियल है, इकनॉमिकली वी आर गेटिंग बेटर एवरी डे। तो अभी अच्छी लीडरशिप की ज़रूरत है हमें, और लीडरशिप के साथ साथ हमें अच्छी सोच की ज़रूरत है, जो कि एक इज्तमाही सोच अच्छी होनी चाहिए। सही। ये बताइए क्रिकेट खेलने का खुद से शौक है आपको। मैंने प्रोफेशनल क्रिकेट खेली हुई है, ये भी मेरे ख्याल इन्फॉर्मेशन आपको किसी ने नहीं दी। आई यूज़ टू बी द लेग स्पिनर, और मैंने इस्लामाबाद में प्रोफेशनल क्रिकेट खेली हुई है, एंड आई रिप्रेजेंटेड माई कॉलेज एंड आई प्लेड इन द पंजाब यूनिवर्सिटी एज वेल। कौन से स्पोर्ट्समैन पसंद है आपको। स्पोर्ट्समैन सारे ही अच्छे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि मेरा ज़्यादा जो इस वक्त आजकल लगाव है, एक जो ज़्यादा आजकल अटैचमेंट है, मोहब्बत है, ऑफ कोर्स शाहिद अफरीदी। शाहिद अफरीदी। शोबिज़ में कौन पसंद है, एक्टर्स में से या एक्ट्रेसेस में से। अच्छा शोबिज़ में आई एम नॉट इनटू द शोबिज़, एक तो टाइम नहीं होता शोबिज़ देखने के लिए, या यू नो कोई भी हो ठीक है फाइन। कोई तो होगी ना जो आपको कोई अच्छी दो चार लगती option हो। दे दें। ऑप्शन दे दें। अच्छा, महविश हयात, नीलम मुनीर, मायरा खान। मेरा ख्याल है नीलम मुनीर, शी इज़ लाइवली। नीलम मुनीर। हाँ। सही। फ्री टाइम में क्या करते हैं, क्या हॉबीज़ होती हैं। फ्री टाइम मिले तो सोचे कि क्या हॉबीज़ होनी चाहिए। फ्री टाइम कतई तौर पे नहीं होता। ट्रैवलिंग करते हैं। ट्रैवलिंग बहुत एक्सटेंसिव करता हूँ, बहुत एक्सटेंसिव करता हूँ, और सबसे ज़्यादा इंजॉय करता हूँ मैं ट्रैवलिंग में, व्हेन आई एम ट्रैवलिंग अलोन, या मेरे भाई हैं शहजाद भाई, उनके साथ अक्सर ज़ाहिर ट्रैवल होता है। इज़ एक तो बिलवड वाला जो वर्ड होता है वो यूजुअली महबूबाओं के लिए यूज़ होता है, तो ही इज़ लाइक माई ब्रदर, माई बिलवड, माई एवरीथिंग। जब हम ट्रैवल करते हैं तो बहुत सारे आइडियाज़ हम डिस्कस करते हैं। कहाँ जाना पसंद करते हैं। कहीं पे भी जहाँ चले जाएं, जहाँ आपकी रोज़ी रोटी लिखी होती है या दाना पानी लिखा होता है, तो आप चले जाते हैं वहाँ पे। लाइफ में कितनी स्ट्रगल की है, क्या क्या फेस करना पड़ा। स्ट्रगल देखिए मैंने बहुत किया है। ये एक इंसान को अपनी कुछ चीज़ों का अंदाज़ा होता है। स्ट्रगल बहुत किया लाइफ में मैंने, और किसी हार नहीं मानी कभी मैंने। ऑफ कोर्स बहुत सारी चीज़ें मैंने कंप्रोमाइज़ भी की होंगी ज़िंदगी में, बट मैं कोशिश करता हूँ कि हार ना मानी जाए। कोई ऐसा वाकया कभी हुआ कि ये डिसीजन लिया था और फिर बाद में ये सोचा कि ये गलत फैसला हो गया। बहुत सारे ऐसे गलत फैसले हुए हैं ज़िंदगी में। आप परफेक्ट नहीं हैं, ऑब्वियसली जब आप डिसीजन कर रहे होते हैं, तो ऐसा कोई फैसला याद नहीं है, बट ये है कि बहुत सारे गलत फैसले हुए होंगे ज़िंदगी में। खाने में क्या पसंद है। भिंडी। खुद कुकिंग करते हैं। नहीं। अच्छा। मैं एक्चुअली आउट ऑफ कंट्री रहा हूँ कुछ स्टूडेंट लाइफ में भी,
बट मैं अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली मैंने कुकिंग कभी भी नहीं की। चाय बना लेता हूँ मैं। अच्छा, कभी छुप के खाना खाया है किसी से छुपा छुपा के? छुप के बचपन में मेरी कज़न मुझे मीठी सवइयों का बड़ा शौक़ हुआ करता था। तो हम लोग चूँकि इस्लामाबाद में ऑफ कोर्स नहीं होते थे बचपन में, हम लिया में होते थे। ज़ाहिर है इट्स अ बैकवर्ड एरिया एंड वेरी प्राउड ऑफ इट के हम उस एरिया से आए हैं जिस एरिया में मेरे वालिद साहब 10 किलोमीटर पैदल जाया करते थे स्कूल में। सो हमने अपनी वो ट्रेडिशन और चीज़ें वो सारी रखी हैं। तो मेरी कज़न थी, वो शी वॉज़ एल्डर देन मी, तो वो अक्सर मुझसे ना कहती थी कि अगर तुमने कुछ मीठा खाना है तो वो काम करवाती थी मुझसे कि जी तुम जाके ये चीज़ कर रहा हो तो मैं तुम्हें जो है ना ये मीठी सवइयाँ बना दूँगी। तो वो इस किस्म की यादें काफ़ी सारी हैं। अच्छा, सही। तो चलते हैं सर हमारे सेकंड सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है कमेंट्री बॉक्स। इसमें मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगी, उनके लिए आप कोई कमेंट्स कर सकते हैं, कोई एडवाइस देना चाहें तो दे सकते हैं। किधर हैं पिक्चर्स? पिक्चर्स यहाँ सामने। चलें दिखाएं। जी, तो पहली पिक्चर है वसीम अकरम। लेजेंडरी प्लेयर, लाइक एल्डर ब्रदर, गाइड करते हैं, बड़ा अच्छा गाइड करते हैं। नीलम मुनीर। नीलम मुनीर के साथ एक्चुअली हमें चूँकि हमारे एक वीडियो सॉन्ग में भी नीलम मुनीर थी, तो मुझे लगता है कि शी इज़ वेरी लाइवली और बड़ी नेचुरल एक्ट करती है, तो शी इज़ गुड। सही। तो जी तीसरी पिक्चर है शहरयार अफरीदी। शहरयार अफरीदी, अगर ज़िंदगी में मेरा कोई और बड़ा भाई होता, वैसे तो मेरे माशाल्लाह इस वक्त 3 बड़े भाई हैं, तो चौथे मेरे भाई जो ना शहरयार भाई हैं। सही। चौथी पिक्चर है फिरदौस आशिक अवान। फिरदौस आशिक अवान के साथ आई यूज्ड टू वर्क जब मैं पाकिस्तान टेलीविज़न पे आई वाज एंकर पर्सन। आपा ने बड़ा अप्रिशिएट किया, जो कि मैंने इलेक्शंस बड़े एक्सटेंसिवली कवर किए थे। अच्छा गाइड करती हैं लेकिन काफ़ी गुस्से वाली हैं। SRG KPL के प्लेटफॉर्म पे अगर आपको परफॉर्म करने का मौका मिले तो क्या करना पसंद करेंगे, बैटिंग या बॉलिंग? मैं 12th मैन बनूंगा, सुकून से बाहर बैठ के देखूंगा। वो जो तौलिया पानी वाले होते हैं ना। क्या फीलिंग्स हैं आपकी? SRG KPL को कहाँ तक देखते हैं? फीलिंग्स बहुत अच्छी हैं। SRG KPL को इंशाल्लाह ताला इंटरनेशनल ब्रांड हम देख रहे हैं। अभी भी मेरा ख्याल है कि वी आर अमंगस्ट 11-12 लीग्स इन द वर्ल्ड, तो ये इससे बड़ी क्या कामयाबी हो सकती है। सो मेरा ख्याल है कि हम इंशाल्लाह ताला इसको बड़ा ग्रोइंग किस्म का ब्रांड देख रहे हैं, और इसके साथ जो एसोसिएटेड ब्रांड्स हैं उसको भी हम इंशाल्लाह ताला क्रिएट करेंगे, फ्यूचर में आप देखेंगे। थैंक यू सो मच। आखिर में खेलो आज़ादी के प्लेटफॉर्म से कोई मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? मैसेज यही है कि खेल हो या कोई भी फील्ड हो, क्योंकि हमें जितनी मुश्किलात में ख्याल ज़िंदगी में हमने देखी हैं इस कश्मीर प्रीमियर लीग में, आई डोंट थिंक सो कि दुनिया की किसी भी लीग ने इतनी मुश्किलात देखी होंगी। सो डिटर्मिन्ड रहें अपने काम में और पुख्ता इरादा के साथ काम करें, तो अल्लाह ताला आपको कामयाबी देता है। थैंक यू सो मच सर। आखिर में हमारा स्लोगन है खेलो आज़ादी से, इसको ज़रा 1-2 बार जोश से जो ना बोल दें प्लीज़। कैसे? आप ज़रा बोल के बताएं। खेलो आज़ादी से। खेलो आज़ादी से। जी तो नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आज का एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा। इसी तरह मिलेंगे एक नए एपिसोड में एक नए मेहमान के साथ। जब तक के लिए रखिए अपना बहुत सारा ख्याल और खेलो आज़ादी से। तू खेल आज़ादी से, तू जीत आज़ादी से, खेलो आज़ादी से, दीवार आज़ादी से। कश्मीर प्रीमियर लीग, खेलो आजादी से। With hosts